एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनको याद किया। उन्होंने कहा कि हमेशा याद किया जाएगा। वो सरकार में कई स्तरों पर अलग अलग लेवल पर अपनी भूमिका निभाते रहे, विकास के प्रति समर्पित थे। और अभी उनके जन्मदिन पर भी मैंने उनसे बात की। मनमोहन सिंह जी का जाना देश के लिए एक बड़ी क्षति है। और इसमें गौरव महत्वपूर्ण ये कि किस तरीके से उनकी निष्ठा का उन्होंने जिक्र किया, हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धि का भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। और जिस बात का सभी जिक्र कर रहे हैं वो है उनकी सादगी, उनका सरल स्वभाव और सादगीपूर्ण जीवन में निस्वार्थ सेवा को जिस तरीके से आज सभी नमन कर रहे हैं, उसकी एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। फिलहाल ये अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीर, जब आपने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री भी मनमोहन सिंह को
नमन करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस बीच इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर भी आ रही है गौरव, जहां बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की अब शुरुआत हो चुकी है और इसी बैठक में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया, उनकी तरफ से क्या कहा गया ये तो लगातार हम आपको सुना रहे हैं। साथ ही 7 दिन के राष्ट्रीय शोक भी घोषित किया गया है और आज होने वाले सभी सरकारी कार्यक्रम कैंसिल भी कर दिए गए हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल कैबिनेट की बैठक के बारे में क्या खबर आनंद? देखिए, प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तमाम कैबिनेट के मंत्री मौजूद हैं और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर ये कैबिनेट बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनका जो योगदान रहा है 10 साल बतौर पूर्व प्रधानमंत्री और साथ ही साथ एक राजनेता के तौर पर उसको याद किया जाएगा और उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। आनंद आते हैं आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा जुड़ चुके हैं, उनके पास जाना पड़ेगा। रॉबर्ट जी, देखिए आज एक दुखद दिन है, देश ने अपना एक बड़ा लीडर खोया है और हर कोई उनके योगदान को याद कर रहा है। बतौर कांग्रेस नेता आप मनमोहन सिंह जी को कैसे याद करते हैं? जरूर मुझे दुख है जो उनके निधन का, और उनके परिवार के लिए मेरे डीप कंडोलेंसेस हैं। मैं उनसे काफ़ी बारी मिला और मुझे हमेशा लगा कि वो बहुत ही हम्बल और सिंपल आदमी थे और उनसे कोई सी भी बात करोगे उसका सुझाव उनके पास था। फाइनेंशियल मैटर में बहुत ही समझदार थे और मैं कहूँगा कि जब 2008 में जो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक इशू हुई थी, रिसेशन था, उससे उन्होंने ज़रूर इंडिया को हेल्प किया इकोनॉमिकली, फाइनेंशियल मैटर में, और ज़रूर वो अबव पार्टी लाइंस सबको एक साथ एकजुट रखते थे। और मैंने उनसे काफ़ी सीखा। उन्होंने हमेशा बोला कि आप अपने काम में ध्यान दीजिए, अपने काम में व्यस्त रहिए और मीडिया और लाइमलाइट से थोड़ी दूर रहिए। पर ज़रूर बहुत ही नेक इंसान थे और बहुत ही सिंपल, और उनको ऑप्टिक्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। मैं ये कहूँगा कि लास्ट 10 साल में भारत बहुत बदला है और सेंसेशनल हुआ है, जिससे मुझे ज़रूर लगा कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थे तो उन्होंने कभी भी लाइमलाइट को ज़्यादा महत्व नहीं दिया, ना कभी भी कैमरा के लिए ज़्यादा कुछ सेंसेशनल चीज़ की जो आज दिखता है हमें आज के राजनीति में। बिल्कुल, लेकिन रॉबर्ट जी, हर कोई जब जब उनके बारे में जिक्र कर रहा है तो उनकी ईमानदारी और व्यक्तिगत तौर पर जो सीख सबने ली है, उन्हें एक मेंटोर की तरह बताया। आपने भी शुरुआत में कहा कि मुद्दा चाहे कोई भी हो, उनके पास हर बात का सॉल्यूशन होता था। आपकी उनसे आखिरी बार मुलाकात, उनके साथ खास बात और वो सीख क्या आपको मिली? जैसे मैंने कहा, उन्होंने हमेशा मेरे को यही बोला जब उन्होंने देखा कि मेरे ऊपर काफ़ी बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे थे या अलग अलग राजनीति से लोग मेरे बारे में जिक्र कर रहे थे, तो जब मेरी मुलाकात हुई उनसे, उन्होंने बोला कि आपको शांति रहना चाहिए, ज़्यादा जवाब ना दो और मतलब कि अपने काम में ध्यान व्यस्त रहो और मीडिया से थोड़ा सा दूर रहो। पर उन्होंने बिल्कुल सही बोला मुझे लगा। और जैसे मैंने कहा, उनसे उनकी सिंप्लिसिटी से मैंने बहुत सीखा। जो उनकी जो शिक्षा उन्होंने पाई और जो देशवासियों को सिखाया अबाउट फाइनेंशियल मैटर्स और जो इकोनॉमिकली जो देश को आगे ले गए, मैं उनसे बहुत पसंद था इन चीज़ों में और ज़रूर उनकी सिंप्लिसिटी मेरे को बहुत सबसे अच्छी लगी। शुक्रिया रावत जी अपना समय हमें देने के लिए। तो मनमोहन सिंह जी को एक भावभीनी श्रद्धांजलि हम सब देते हुए, रॉबर्ट वाड्रा भी देते हुए, लेकिन इस वक्त हमारे साथ असीम अरुण जी जुड़ चुके हैं। आप पूर्व आईपीएस हैं और आप एसपीजी में भी अपनी सर्विस दे चुके हैं और उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट भी लिखा था जिसमें मनमोहन सिंह जी की सादगी के प्रति एक किस्सा भी उन्होंने बयान किया था। असीम अरुण जी ने कहा कि मनमोहन सिंह की सादगी आप देखिए, मैं 2004 से लगभग 3 साल उनका बॉडीगार्ड रहा। एसपीजी में पीएम की सुरक्षा का सबसे अंदरूनी घेरा होता है, क्लोज प्रोटेक्शन टीम, जिसका नेतृत्व करने का अवसर मुझे मिला था।
अब चलिए उन्हीं से सीधे बात करते हैं इस किस्से के बारे में। असीम जी, देखिए आपका वो किस्सा हम बता रहे थे जो आपने सोशल मीडिया पर लिखा था कि क्या आपका वो इंटरेक्शन था मनमोहन सिंह जी के साथ, क्या आप हमारे दर्शकों को बता पाएंगे जब आज वो नहीं है हमारे बीच और हम सब उनके बारे में बात कर रहे हैं, हम सब उनके देश के प्रति योगदान को याद कर रहे हैं, आपका वो किस्सा जिसमें आपने उनकी सादगी को बहुत करीब से देखा, क्या था वो किस्सा? मैं अपनी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, पूरे परिवार के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जो व्यक्तिगत रूप से मैंने उनके साथ 3 साल जो ड्यूटी की देखा, तो बहुत ही सादगी पसंद व्यक्ति थे। उनके अपने जीवन में मिसेस गुरशरण कौर जी, उनकी बेटियां, पूरा परिवार केवल विद्या की दौड़ में था और कभी भी ऐसा अनुभव नहीं होता था कि हम इतने बड़े आदमी के साथ हैं, क्योंकि वो बहुत ही सादगी संपन्न थे और ख़ासकर अपने सिक्योरिटी ऑफिसर, साथ में चलने वाले लोगों का बहुत ध्यान रखते थे। अपना भोजन बाद में करते थे, पहले पूछते थे हमेशा कि सब ने, स्टाफ ने भोजन कर लिया कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता था विशेषकर यात्राओं में, टूर में, अगर उन्होंने खाना खा लिया तो फिर तुरंत ही फिर सब लोग निकल लेंगे और बाकी लोग छूट जाएंगे। तो बहुत सेंसिटिव व्यक्ति थे इस मामले में। सर, आपने एक बात का यहाँ पर जिक्र किया है जिसमें आपने उस मारुति की बात की है, और ये सबसे खास बात जो मैंने आपके इस पोस्ट में भी पढ़ी कि वो कहते थे कि मिडिल क्लास व्यक्ति हूँ, इसलिए हर आम आदमी की चिंता करना भी मेरा काम है। इस भाव को आप किस तरीके से उनसे समझ पाए, सीख पाए, या उनकी ये सोच आज अगर इन्हीं शब्दों में आप दुनिया के सामने रखें तो किस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए सोचा, लोगों के लिए किया? जब 2004 में प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, तो लगभग उसी समय एसपीजी ने बहुत अच्छी क्वालिटी की BMW कार्स खरीदी थी। तो डॉक्टर साहब बहुत असहज महसूस करते थे, बार बार बोलते थे कि मुझे इस गाड़ी में बैठने का मन नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है, बहुत महंगी गाड़ी है। तो हमको समझाते थे कि सर ये गाड़ी आपके वैभव के लिए, ऐश्वर्य के लिए नहीं ली गई है, इस गाड़ी के सिक्योरिटी फीचर्स इतने अच्छे हैं। तो वो मान जाते थे और फिर उसमें बैठते थे, लेकिन फिर 2-3 बाद फिर कहते थे नहीं, मुझे गाड़ी ठीक नहीं लगती है, मेरे लिए एम्बेसडर लगवाओ। लेकिन साथ साथ जो उनकी अपनी गाड़ी मारुति 800 थी, वो भी PM हाउस में खड़ी रहती थी और आते जाते उस गाड़ी पे के बारे में कभी कभी चर्चा भी होती थी। लेकिन मैं समझता हूँ मेरा सौभाग्य था कि मेरे तमाम दायित्वों में ये भी दायित्व था कि उनकी वो गाड़ी भी चालू हालत में रहे और उसको हर दूसरे तीसरे दिन एक ड्राइवर साफ़ करके और PM हाउस के अंदर ही घुमा के खड़ी करता था। और जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पैदल या कारकेड में निकलते थे तो हमेशा अपनी गाड़ी की ओर बड़े ध्यान से देखते थे। हम इस बात को समझते थे कि वो अपने आप को उस गाड़ी के मालिक के रूप में देखते थे, वो अपने आप को उस BMW के मालिक के रूप में नहीं देखते थे। वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी थी, कार थी, उनकी गाड़ी, उनका वाहन मारुति 800 था, यानी वो अपने आप को एक आम आदमी के रूप में ही हमेशा देखते थे और यही उनका आचार व्यवहार भी हमेशा दिखता था। असीम अरुण जी, आज आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप विधायक हैं, आप उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है उसमें मंत्री हैं, समाज कल्याण का विभाग संभाल रहे हैं। तो वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप सोचते हैं कि मनमोहन सिंह जी से सीखकर मैं अपने अंदर उतार सकता हूं और उसको अपने इस सार्वजनिक जीवन के करियर में इस्तेमाल कर सकता हूं? सादगी की बात तो मैंने कही और मैं व्यक्तिगत कोशिश करता हूं कि मैं भी एक आम आदमी हूं, मैं तो किसी कोने से कोई VIP नहीं हूं और सादगी के साथ जैसे सबका जीवन होता है वैसा मेरा भी होना चाहिए। मंत्री के रूप में जो दायित्व है या विधायक के रूप में दायित्व है तो हमेशा सिस्टम को बेहतर करने के लिए काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बात को बोलते हैं आसान शब्दों में कि चीज़ों को ऑटो पायलट पे डालो, रोज़ उसी समस्या को बार बार हल मत करो, चीज़ों की प्रणालियाँ बनाओ। यही डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया, यही नरेंद्र मोदी जी बहुत तेज़ी के साथ में कर रहे हैं। एक एक करके चीज़ों को प्रणाली में, सिस्टम में डालते जा रहे हैं और हर हफ्ते, हर महीने आप देखते हैं एक सिस्टम हल हो रहा है, एक प्रणाली और नई बनती जा रही है। जी,
असीम अरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष को वक्त देने के लिए आपका। आपके इसी अनुभव के जरिए आज हम उनके बारे में और जान पा रहे हैं, लेकिन इस बीच इस वक्त की तस्वीरें भी गौरव देखना ज़रूरी है, क्योंकि खबर आ रही है कि मनमोहन सिंह के घर पर अब राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी इस वक्त उनके घर पर मौजूद हैं। राहुल और सोनिया जी ने भी मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है और कल रात भी मनमोहन सिंह के घर पर राहुल गांधी पहुंचे थे। और फिलहाल इस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं। ये अब से कुछ ही मिनट पहले की आप तस्वीर देख रहे हैं, जब मनमोहन सिंह के घर पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे मनमोहन सिंह के घर। देखिए ये तस्वीरें अब आ रही है वहां से। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों वहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। कह सकते हैं गांधी परिवार इस वक्त मनमोहन सिंह जी के आवास पर मौजूद है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। कल रात हॉस्पिटल दिल्ली के एम्स अस्पताल भी पहुंचे थे, वहां जब उनको भर्ती कराने की खबर आई। और अब इस वक्त आप देख सकते हैं उनके घर पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। राहुल गांधी ने तो सभी बाकायदा कहा भी कि उन्होंने अपना मार्गदर्शक खो दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि उन्होंने अपना मार्गदर्शक मनमोहन सिंह जी के रूप में खो दिया। बिल्कुल, उन्होंने इस बात का खास तौर पर अगर आप उनके इस एक्स पर किए गए पोस्ट को देखेंगे तो एक ह्यूमिलिटी के साथ साथ उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग का भी राहुल गांधी की तरफ से यहाँ पर जिक्र किया गया है। और अपने मेंटोर और अपने गाइड को उन्होंने जिस तरीके से खो दिया है, आज इसी पल वो फिलहाल परिवार वालों के साथ भी मौजूद हैं। और इस वक्त आप सीधे उनके घर से तस्वीरें देख रहे हैं, जब राहुल गांधी के साथ साथ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और रॉबर्ट वाड्रा भी अब से थोड़ी देर पहले हमारे साथ इस बातचीत में जिक्र कर रहे थे कि उनकी सादगी से जो सीख इस पूरे परिवार ने ली है, उसी सीख के ज़रिए आज वो अपने आप को भी गंभीर से गंभीर मुद्दों पर भी जिस तरीके से अपनी राय रखते हैं। ये दो तस्वीरें अब से थोड़ी देर पहले की और सबसे खास तस्वीर, जिसमें हमने देखा कि थोड़ी देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनके निवास पर पहुंचे थे। और इस वक्त गांधी परिवार भी मनमोहन सिंह जी के निवास पर मौजूद है। एक बार मैं वो ट्वीट पढ़ता हूं जो राहुल गांधी ने किया। उन्होंने लिखा, मनमोहन सिंह जी ने अपार ज्ञान और ईमानदारी के साथ भारत का नेतृत्व किया। उनकी विनम्रता और अर्थशास्त्र की गहरी समझ ने राष्ट्र को प्रेरित किया। श्रीमती कौर और उनके परिवार के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना। मैंने एक मार्गदर्शक खो दिया। हम में से लाखों लोग जो उनकी प्रशंसा करते हैं उन्हें अत्यंत गर्व के साथ याद करेंगे। ये इंग्लिश में उन्होंने ट्वीट किया, जिसको मैं हिंदी में आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना मेंटोर, अपना गाइड खो दिया और अब वो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उनको श्रद्धांजलि देने अपनी बहन, अपनी माताजी के साथ पहुंचे हुए हैं मनमोहन सिंह के घर, जहां पर आप देख सकते हैं वहां पर वो इस वक्त उनके परिजनों से भी मुलाकात करते हुए। और ये तस्वीरें मनमोहन सिंह के आवास से आती हुई, जहां पर आप देख सकते हैं ये अब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे वहां पर। और यहाँ देखिए खास तौर पर संदेश भी लिखा गया है, और इस संदेश में क्या लिखा गया है ये भी आगे हम जानने की कोशिश करेंगे। और कल रात भी गौरव हमने देखा जब राहुल गांधी के साथ खड़गे साहब भी अस्पताल पहुंचे थे। और फिलहाल आप, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से लिखा कि उन्होंने अपने मेंटोर को खो दिया है, प्रियंका गांधी की तरफ से भी ये बात लिखी गई और उनकी पहली लाइन ही ये थी कि बहुत कम लोग हैं ऐसे पॉलिटिक्स में जो इंस्पायर करते हैं, जो रिस्पेक्ट सरदार मनमोहन सिंह जी ने अर्न करी है, उसका उनकी तरफ से जिक्र किया गया है। आमोद जी हमारे सहयोगी इस वक्त लगातार हमारे साथ बने हुए, और आमोद जी हम अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं जब गांधी परिवार इस वक्त उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा लॉस है और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नहीं रहना गांधी परिवार के लिए एक बड़ा लॉस है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 साल तक यूपीए की सरकार चलाई और उसके बाद जिस तरह से सोनिया गांधी का लगातार उनको साथ मिलता रहा, और कांग्रेस की एक जो अपनी मजबूती है उस दौरान काफ़ी बड़ी यूपीए 1 जब आई 2004 से 9 के दरमियान, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास उतनी ज़्यादा बहुमत नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपना काम किया और मनरेगा जैसे स्कीम को लागू किया, किसानों की कर्ज माफी को लागू किया, और उसके बाद जब दोबारा चुनाव हुआ 2009 में और बहुमत के करीब पहुंची कांग्रेस, काफ़ी बढ़ोतरी हुई। हालांकि बहुमत तब भी नहीं थी, लेकिन काफ़ी बढ़ोतरी हुई उसकी संख्या में, नंबर्स में। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को डॉक्टर मनमोहन सिंह की वो देन थी कि मजबूती मिली थी। कांग्रेस में एक उनको वयोवृद्ध नेता के तौर पे और गांधी परिवार के
काफ़ी लॉयल नेता के तौर पे जाना जाता रहा और हमेशा से जब भी मौका मिलता गांधी परिवार उनसे हमेशा सजेशन और राय मशवरा हर एक मुद्दे पे करता रहा। और आज जब वो नहीं है, निश्चित तौर पे ये उस दौर के नेता हैं जब राजीव गांधी या इंदिरा गांधी के दौर के जो बचे कुचे नेता थे, इससे पहले प्रणब मुखर्जी वगैरह सारे अब नहीं हैं, नहीं रहे अब वो लोग। अब उस दौर के आखिरी नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह बचे हुए थे और उनका जाना कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पे और खास करके गांधी परिवार के लिए एक बड़ा दुख का दिन जरूर कहा जा सकता है। इसलिए कल जैसे ही ये घटना घटी और तुरंत प्रियंका गांधी पहुंची, उसके बाद राहुल गांधी रात में आए और जिस तरह से वो पूरा परिवार एकजुट होकर और आज मनमोहन सिंह जी के आखिरी चरण में खड़ा है यहाँ पे, तो निश्चित तौर पे इसकी अहमियत को समझ। देखिए अमोद आपको रोकेंगे, एक तस्वीर अंदर से आ रही है। देखिए वहाँ पर अब सेना के जवान पहुंचे हुए हैं और उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा झंडा देख सकते हैं आप, वहाँ रखा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा झंडा रखा गया और उनको सलामी देते हुए सेना के जवान उनके अंतिम क्षणों में आप देख सकते हैं सेना की तरफ से जो एक सम्मान पूर्व प्रधानमंत्री को उनके निधन पर दिया जाता है वो यहाँ पर दिया गया। अमोद, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन ये तस्वीरें देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास से उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए वहाँ पर रखा गया। पीएम मोदी पहुंचे वहाँ पर, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी पहुंची और अब सेना के जवानों की तरफ से उनके पार्थिव शरीर पर वहाँ पर तिरंगा झंडा रखा गया है। आप देख सकते हैं एक सम्मान जो पूर्व प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो सार्वजनिक जीवन पर एक संवैधानिक पद पर रहे और उसके बाद अब उनका क्योंकि निधन हुआ तो सेना की तरफ से दिया गया। आप देख सकते हैं सेना के अधिकारी, सेना के जवान वहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वहाँ पर उनको वो सम्मान देते हुए। मैं नहीं करूँगा, मैं पीछे रहूँगा। राजेश जी, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो क्षण है किसी शख्स के सार्वजनिक जीवन में देश के प्रति योगदान का सबसे बड़ा एक लम्हा आप कह सकते हैं, जहां उनकी अंतिम यात्रा में देश की सेना की तरफ से उनको ये सम्मान दिया जाता हुआ और उनके पार्थिव शरीर पर तिरंगा झंडा इस तरह रखा जाता हुआ। ये प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी मृत्यु हुई है, तो ये प्रोटोकॉल के हिसाब से सेना ने आकर के अपनी श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राहुल गांधी, इन सब लोगों ने श्रद्धांजलि दी है। ये तो एक किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी लोकतांत्रिक ओपन सोसाइटी में ये होना ही चाहिए। एक आदमी जिसने अधिकारी रहते हुए, सरकारी कर्मचारी, अफसर रहते हुए, उसके बाद वित्त मंत्री रहते हुए या प्रधानमंत्री रहते हुए देश के लिए जो कुछ किया, उसको कम से कम उसका एहतराम पूरे देश की जनता को करना चाहिए। कुछ स्याह पहलू होते हैं, कुछ सफ़ेद पहलू होते हैं हर व्यक्ति के, हर राजनीतिक पार्टी के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। राजेश जी एक मिनट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब पहुंची हैं वहां पर मनमोहन सिंह जी के अंतिम दर्शनों के लिए, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पहुंची हैं और अब उनके परिजनों से बात करते हुए ये देखिए उस वक्त की तस्वीरें। तो द्रौपदी मुर्मू जी को देख रहे हैं आप। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंची हुई हैं मनमोहन सिंह जी के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शनों के लिए। वहां पर उन्होंने उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा देखिए उनको नमन करती हुई, वहां पर जो उनके परिजन हैं उनसे मुलाकात करती हुई, ये आप देश की राष्ट्रपति को देख पा रही हैं, देख पा रहे हैं द्रौपदी मुर्मू जी को। द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इसी बात का जिक्र किया था गौरव, उनके अंतिम क्षणों के दौरान भी, कि किस तरीके से एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हर फ्रंट पर, हर क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और कल रात ये खबर आने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में जिक्र करते हुए जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने पुरस्कार और सम्मान हासिल किया है, उसी प्रमुख सम्मान का हर किसी की तरफ से जिक्र किया गया है। और ये आज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ देखिए गांधी परिवार वहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उन्हें अंतिम दर्शन करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुँचे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि किस तरीके से उनके काम से देश ने गर्वित महसूस किया है, इस बात का
जो संदेश उन्होंने अपने जीवन में किए गए कार्यों के जरिए दिया है, आज उसी का हर किसी की तरफ से जिक्र किया जा रहा है। और द्रौपदी मुर्मू की तरफ से भी एक्स पर जब उनको लेकर पोस्ट किया गया तो इसी बात का जिक्र किया गया था, गौरव, कि किस तरीके से उन्होंने अर्थशास्त्री के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में देश के लिए बड़ी सेवाएं दी हैं। बिल्कुल, उन्होंने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उन दुर्लभ राजनेताओं में से एक थे जिन्होंने शिक्षा और प्रशासन की दुनिया को समान आसानी से फैलाया। सार्वजनिक कार्यालयों में अपनी विभिन्न भूमिकाओं में उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्हें राष्ट्र के प्रति उनकी सेवा, उनके बेदाग राजनीतिक जीवन और उनकी अत्यंत विनम्रता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। उनका निधन हम सभी के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं भारत के महानतम सपूतों में से एक को अपनी सम्मानजनक श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करती हूं। ये देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मनमोहन सिंह जी के प्रति अपना सम्मान जताते हुए एक्स पर पोस्ट किया और अब उनको श्रद्धांजलि देने पहुंची हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, थोड़ी देर पहले राष्ट्रपति पहुंची मनमोहन सिंह जी के आवास पर। राहुल सर, इसी बात का जिक्र यहाँ पर जोशी सर किया जा रहा है और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो सीख सबने उनसे ली है वो है सादगी। आपने रॉबर्ट वाड्रा को भी सुना, उन्होंने कहा कि भले ही आपके ऊपर जितने मर्जी पर्सनल अटैक हो, एक सीख, और ये बात प्रियंका ने भी अपने पोस्ट में लिखी है कि हमने उनसे सीखा है कि भले ही कोई व्यक्तिगत रूप पर आपके ऊपर जितने मर्जी पर्सनल अटैक करे, जरूरी नहीं कि आपको बोल कर ही उसका जवाब देना है। आपका काम, आपका सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा जवाब उनको होगा। देखिए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह उस पीढ़ी के राजनेता कह लीजिए या जो भी उनका योगदान रहा, उस पीढ़ी के वो थे जहां सादगी सार्वजनिक जीवन की सबसे मूलभूत शर्त हुआ करती थी। और सादगी में सिर्फ मनमोहन सिंह ही नहीं, दूसरे बहुत सारे नेता जो है बहुत सादगीपूर्ण रहे। जैसे कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी सादगी के किस्से हैं। जैसे खुद अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो कोई बहुत ऐशो आराम उसकी ज़िंदगी नहीं जीते थे। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जो कम्युनिस्ट पार्टी के क्या नाम था उनका, मैं भूल गया, वो अपनी धोती खुद अपने धोते थे और सेक्रेटरी जाने से पहले उसको सुखाते थे। इस तरह के नेता हुआ करते थे, लेकिन अब वैसे नहीं है। अब जो है ऐशो आराम, शो ऑफ, ये सबसे ज़्यादा हो गया, क्योंकि शायद जनता के एक तबके को ये बहुत अपील भी करता है। मनमोहन सिंह की सादगी उनको कभी पॉपुलर मास लीडर नहीं बना पाई। सादगी आप थी, उनके पास एक मारुति 800 हुआ करती थी, उससे चलते थे। जब प्रधानमंत्री बन गए तो मजबूरी में बहुत काफिला चलता था उनके साथ। लेकिन देखिए, कभी उनके परिवार को आपने नहीं देखा होगा कि वीडियो कैमरा साथ चल रहा है कि उनकी बेटी कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ा रही हैं, उनकी पत्नी क्या कर रही हैं। वो वोट खींचने का जरिया उनका नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था कि वो मास लीडर नहीं है, उनको पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। और पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए वो बहुत तरह की जो है एक तरह से टाइट रोप वॉक। राजेश सर, मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जितना हम उनके बारे में सुन रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि वो अपने विचारों से हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। और ये बात इसलिए क्योंकि उनके बारे में लिखा जाता है, जो उन्होंने कहा, जो लोग संपत्ति बनाते हैं उन्हें सबसे ज्यादा सम्मान दिखाया जाना चाहिए। मैं वह आखिरी शख्स होऊंगा जो ये कहे कि कुछ बेहतर करने की गुंजाइश ही नहीं है। नैतिक और जिम्मेदार व्यवहार को हर जगह लागू करना चाहिए। ये वो सीख है जिसका हर कोई जिक्र कर रहा है, और इस बात का कि कैसे उन्होंने कहा, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो कहे कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये बड़ी ईमानदारी की बात उन्होंने कही कि जिन चीज़ों पर, जिन आइडियाज़ पे वो यकीन करते थे, उसको सार्वजनिक रूप से कहते थे। जैसे वेल्थ क्रिएटर्स के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन कोई उन पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता है कि एक ख़ास उद्योगपति के लिए, एक ख़ास उद्योग घराने के लिए उन्होंने कुछ किया। तो उन प्रधानमंत्री की जो गरिमा थी उसको मेंटेन करते हुए, लेकिन वेल्थ क्रिएटर्स के लिए सब कुछ पूरा फैसला नहीं राजेश जी, लेकिन अगर उन्होंने वेल्थ क्रिएटर्स के लिए आप जैसा कह रहे हैं, तो उन्होंने उन गरीब बच्चों के लिए भी तो एक बहुत बड़ा काम किया, राइट टू एजुकेशन लाके, कि देश के निजी स्कूलों में जहां पर गरीब परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनको शिक्षा के अधिकार के तहत उन्होंने वहां पर पढ़ने का अधिकार दिलवाया। जाहिर सी बात, कैसे देखते हैं? जाहिर सी बात है। इसमें देखिए, मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री जो होता है ना, पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। जो भी फैसले होते हैं, जंग लड़ती है सेना, सिपाही लड़ता है। प्रधानमंत्री कभी खुद इंदिरा गांधी नहीं गई थी बांग्लादेश लड़ने के लिए, लेकिन श्रेय जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का वो इंदिरा गांधी को मिला, क्योंकि उनके अंडर में थी। उसी तरह से जो भी चीज़ें हुई,
जो चाहे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी या राइट टू एजुकेशन थी या राइट टू इंफॉर्मेशन, वो सब प्रधानमंत्री मनरेगा मनमोहन सिंह के अंडर में हुआ। लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं प्रधानमंत्री की उसमें मोहर लगती है। सोनिया गांधी की लीडर को श्रेय दिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। सोनिया गांधी एक अलग पावर सेंटर के तौर पर काम कर रही थी, मनमोहन सिंह, ये काम बांट लिया गया था कि जो राइट विंग पॉलिसीज है, लेफ्ट टू राइट टू सेंटर, वो मनमोहन सिंह देखे, लेफ्ट ऑफ सेंटर जो है वो सोनिया गांधी और उनकी टीम देखे। इस तरह से वो कार्य विभाजन हुआ। बड़ी बात हमें पता लग रही है इन्हीं के जरिए यहाँ पर गौरव। लेकिन इस बीच अभी अखिलेश यादव की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया है, ये सुनते हैं। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाज़ार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम ये है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए हैं। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीज़ों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। आर्थिक रूप से मजबूती का हर किसी ने यहाँ पर गौरव जिक्र किया। अगर आप देखेंगे तो बराक ओबामा की जो किताब है उसमें वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि भारत के अगर आर्थिक रूप से बात करें तो मुख्य आर्किटेक्ट आर्थिक कायाकल्प भारत का करने के लिए वो मनमोहन साहब रहे हैं। और उन्होंने तो इतना कहा कि तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए वो एक विनम्र टेक्नोक्रेट थे जिन्होंने लोगों का विश्वास शब्दों से नहीं बल्कि उच्च जीवन स्तर देकर जीता। इनफैक्ट सुरभि, आप दुनिया भर के अखबार पढ़ें, फाइनेंशियल टाइम्स से लेकर ब्लूमबर्ग तक, जो उनके बारे में लिखा जा रहा है, उनकी पहली सरकार के बारे में, उनकी दूसरी सरकार के बारे में इतना डिटेल, ये बताता है कि दुनिया भर में उनकी क्या छवि थी और किस तरह से मनमोहन सिंह ने न केवल देश को बल्कि दुनिया को अपने फैसलों से प्रभावित किया, और ये बताया कि कितने विजनरी थे वो। लेकिन क्योंकि अब देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है, तो जो सरकारी संस्थान है, जो प्रतिष्ठित भवन है, उनके ऊपर लगे तिरंगे झंडे को आधा झुका दिया गया है। राष्ट्रपति भवन, कांग्रेस मुख्यालय, मुंबई का मंत्रालय जो सरकारी इमारत है, कर्नाटक विधानसभा, लोक भवन लखनऊ और देहरादून का सचिवालय, ये 6 तस्वीरें आप देखिए जहां पर तिरंगे झंडे को झुका दिया गया था, राज्य के जो राष्ट्रीय शोक है उसके तहत।